आज हम जानेंगे चाइना क्यों हमें कभी लद्दाख में, कभी सिक्किम में, तो कभी अरुणाचल प्रदेश में परेशान कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। सिर्फ एशिया ही नहीं, पूरे विश्व में सुपर पावर के नाम से जाने जाने वाला देश चाइना अपनी ताकत के चलते साउथ चाइना सी में कई देशों से दुश्मनी मोल ले चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना अभी बहुत ही बुरे हालातों से गुजर रहा है। महामारी के चलते पूरे विश्व ने, पूरे वर्ल्ड ने उससे बॉयकॉट कर लिया है और इसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, इस वक्त डगमगा रही है। अब शी जिनपिंग के सरकार के खिलाफ चाइना की जनता के अंदर क्रोध धीरे धीरे ज्वालामुखी की तरह पनप रहा है और इसीलिए शी जिनपिंग की सरकार अंदर ही अंदर तिलमिला रही है। जब यह सरकार 2013 में चाइना में आई थी तो चीन की जनता की इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद थी और सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही थी। सबसे पहला और बड़ा कदम था OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड, जिसे BRI के नाम से भी जाना जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI $60 बिलियन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो चाइना को मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों से जोड़ेगा। ये चाइना के शियान शहर से लेकर पाकिस्तान से होते हुए बाकी देशों की ओर खुलेगा। ये जो लाल लकीरें आप देख पा रहे हैं वो लैंड रूट है और जो नीले डॉट्स आप देख रहे हैं वो सी रूट है। कुछ 138 कंट्रीज और 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस BRI में शामिल है। ये इन देशों को मॉडर्न सिल्क रूट देगा। यहां कुछ बिंदुओं को छोड़कर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर चीन अपनी ताकत से भ्रमित होकर कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस होने लगा और नतीजा ये हुआ कि अब वो स्लो मोशन में मुंह के बल गिर रहा है। अपनी झूठी शान और ताकत को दुनिया के सामने बरकरार रखने के लिए, अपनी जनता के सामने बरकरार रखने के लिए चीन बहुत ज्यादा बचकाना लेकिन खतरनाक कदम उठा रहे हैं। कभी वो ताइवान से, अपनी पड़ोसी से भिड़ रहा है, जापान के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं है, हांगकांग में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और भारत को बीच बीच में परेशान कर रहा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बहुत ही चालाक इंसान है। हालांकि अगर इतने चालाक नहीं होते तो इतने बड़े देश के राष्ट्रपति भी कहां होते। लेकिन हर चालाक इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वे औरों को बेवकूफ समझते हैं। भारत के साथ ये हरकतें कर चीन अपनी दो और टारगेटें अचीव करना चाहते हैं। सबसे पहले भारत को डिस्टेबलाइज घोषित कर इंटरनेशनली भारत की छवि को खराब कर भारत की ग्रोथ को रोकना चाहता है, क्योंकि भारत अभी उसके बराबर तक आ रहा है। दूसरा, BRI को लेकर भी चीन बहुत ही परेशान है, क्योंकि BRI पाकिस्तान से होते हुए गुजरता है, जो POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ हिस्सों, खास करके गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों से गुजरता है, जो अभी भी भारत के वेदर रिपोर्टिंग क्षेत्र के अंदर आता है। इसीलिए POK को लेकर भी चीन बहुत ही गंभीर है। पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा खड़े होने की कोशिश करते हैं और भारत को हमेशा इन 3 जगहों पर परेशान करते रहते हैं, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आज से 3 साल पहले जब 73 दिन के लिए दोकलम में भारत की सेना और PLA के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था, तब चीन के पास एक होप थी, एक आस थी कि भारत को अमेरिका पीछे खींच लेगा। लेकिन आज हालात एकदम अलग हैं। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप शी जिनपिंग की शक्ल से भी नफरत करते हैं, उन्हें उनकी शक्ल से भी अभी चिढ़ है। अब क्योंकि चीन के पास अभी कोई होप नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई आस नहीं है, तो पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को हमारे खिलाफ यानी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि कब अपनी दुश्मनी भारत से निकाले, लेकिन नेपाल को तो अभी से ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नेपाल के 36 एकड़ लैंड को चाइना ने इलीगली एनक्रोच कर लिया है। श्रीलंका भी चाइना के चंगुल में फंसकर अपने 1500 एकड़ जमीन खो चुका है। चाइना अभी उस पर 99 वर्षों तक राज कर सकता है। पाकिस्तान को तो इससे भी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक पाकिस्तान चाइना से $6.7 बिलियन उधार ले चुका है। अब चीन किस तरह से पाकिस्तान से चूस कर अपनी उधारी निकालेंगे, ये तो आप और हम समझ ही सकते हैं। मेरी बात को नोट कर लीजिए, बहुत जल्द पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के कतार में खड़े दिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि चीन को WHO का अंदरूनी समर्थन है। महामारी को लेकर चीन WHO के साथ मिलकर इसकी दवाइयां, PPE, टेस्टिंग किट्स वगैरह सारी दुनिया को सप्लाई करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि ये प्लान इंप्लीमेंट होता, ये प्लान कार्यान्वित होता, पूरी दुनिया, पूरा विश्व चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया। अब जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात आई और जब इसे महामारी के इलाज में कारगर साबित किया गया, तो WHO ने इसे पूरी तरह नकार दिया। वो चीन के इशारे पर था, क्योंकि भारत हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सप्लायर हैं।
लेकिन बाद में ऑफ कोर्स साइंटिफिक स्टडीज के बाद पूरी दुनिया ने इसे एक्सेप्ट किया और WHO को भी बाद में मानना पड़ा। फिर बौखलाए चीन अकेला पड़ गया। इन हालातों में चीन बहुत ही असहाय हैं, बिल्कुल ही अकेले हैं। उनके पास उनकी ताकत अभी अपनी सेना और परमाणु हथियार हैं, लेकिन उनकी कमजोरी बहुत घातक और अपरिहार्य है। अनिश्चितता के भवंतर में फंसा चीन हमारे साथ अपनी निराशा बांटना चाहती है। हमसे युद्ध की भविष्यवाणी तो उन्होंने कर ही ली होगी, इसलिए हमसे युद्ध वो कभी नहीं चाहेगा। लेकिन अगर वे चुपचाप बैठ गए तो बाहर से दुनिया और अंदर से अपनी जनता उनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। इसीलिए हमेशा भारत के साथ चीन लोगों के ध्यान को हटाने के लिए कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करता ही रहता है, कुछ ना कुछ मसला खड़ा करता ही रहता है। तो कभी इसलिए अक्षय चीन, कभी डोकलाम, कभी अरुणाचल प्रदेश, यहां तक कि कभी कभी किडनैपिंग या एब्डक्शन जैसी हरकतें भी कर रहा है। पर भारत चीन के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ज्यादा मजबूत, स्थिर और लोकप्रिय है। हाँ, हमारी आर्थिक स्थिति अभी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, थोड़ी सी कमजोर है, पर यह स्थिरता यही बनी रहेगी। हमारी कामयाबी आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। चीन की ये हरकतें और इन हरकतों पर हमारे देश की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद।